आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित भूकंपी तरंगों में से कौन सी एक सिर्फ ठोस माध्यम में ही चल सकती है? पी तरंगें, एस तरंगें, एल तरंगें, पी तथा एस दोनों तरंगें। देखिए, एस तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जाता है और ये प्रकाश तरंगों की भांति चलती हैं। ये केवल ठोस माध्यम में ही चल सकती हैं, यानी यहां पर एस तरंगें जो हैं वो केवल ठोस माध्यम में ही चल सकती हैं। तो आपका सही आंसर है पहले का बी वाला। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक ग्रहती चालीसा के संबंध में सत्य है? ये मुख्यतः पछुआ हवाएं होती हैं, यह केवल दक्षिणी गोलार्ध में प्रवाहित होती हैं, वेलिंगटन एकमात्र राजधानी नगर है जो इसके मार्ग में पड़ता है। सभी कथन सत्य हैं। देखिए, ग्रहती चालीसा पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में प्रवाहित होने वाली हवाएं हैं और ये दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री दक्षिणी और 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य प्रवाहित होती हैं। तो यहां पर आपका ए वाला कथन सही है कि ये मुख्यतः पछुआ हवाएं होती हैं और ये केवल दक्षिणी गोलार्ध में प्रवाहित होती हैं। देखिए, यहां पर सी वाला कथन आपका ये भी सही है। वेलिंगटन एकमात्र राजधानी नगर है जिसके मार्ग में पड़ता है। वेलिंगटन जो है न्यूजीलैंड की राजधानी है, बात आप लोग जानते होंगे, और ये एकमात्र राजधानी नगर है जो कि इनके मार्ग में पड़ता है। तो यहां पर आपका सी वाला कथन ये भी सही है। तो देखिए, यहां पर तीनों ही कथन सही है, तो आपका फाइनल आंसर होगा डी वाला। ये सभी कथन सत्य हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन शैल गैस संसाधन हेतु प्रसिद्ध है? कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन, कैम्बे बेसिन, उपरोक्त सभी। देखिए, भारत में शैल गैस के संसाधन के लिए कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन, कैम्बे बेसिन, कैम्बे जो है खंबात की खाड़ी में पड़ता है। तो ये तीनों ही जगह जो हैं शैल गैस के लिए प्रसिद्ध हैं, शैल गैस के संसाधन के लिए प्रसिद्ध हैं। शैल गैस जो है चट्टानों से निकाली जाती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है तीसरे का डी वाला, यानी उपरोक्त सभी। चौथा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सम्मिलित हैं, ये आपको बताना है। एक तरफ घास भूमियां हैं, दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति है। सेल्वास, अमेजन घाटी, लानोस, अर्जेंटीना एवं उरुग्वे, पंपास, वेनेजुएला। देखिए, सेल्वास जो है, सेल्वास अमेजन घाटी के भूमध्य रेखीय वर्षावनों में पाई जाती हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला युग्म सही सम्मिलित है। लानोस की बात करें तो लानोस वेनेजुएला के सवाना घास भूमि में पाए जाते हैं, यानी ये अर्जेंटीना और उरुग्वे में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि वेनेजुएला के सवाना घास भूमि में पाए जाते हैं। जो आपका पंपास है, पंपास अर्जेंटीना और उरुग्वे की शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमि है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला ये भी गलत है। यहां पर आपका केवल पहला वाला सही है, तो आपका सही आंसर है चौथे का ए, केवल एक। पांचवा प्रश्न है आपका, फायर क्लिक खनिज के लिए प्रसिद्ध बांसी मकरी खोज क्षेत्र कहां स्थित है? सोनभद्र, मिर्जापुर, बांदा, हमीरपुर। फायर क्लिक खनिज के लिए प्रसिद्ध बांसी मकरी खोज क्षेत्र यूपी के मिर्जापुर में पड़ता है, यानी ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पड़ता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है पांचवें का बी वाला। छठवां प्रश्न है आपका, जनगणना 2011 के संदर्भ में उत्तर प्रदेश से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? पहला है, अनुसूचित जाति लिंगानुपात अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात से अधिक है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कानपुर नगर है। देखिए, जनगणना 2011 की अगर हम बात करें तो यूपी में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात जो है वो 907 है। वहीं अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात जो है ये 951 है। तो यहां पर कथन में उल्टा लिखा हुआ है। कहने का मतलब है अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात जो है वो अनुसूचित जाति के लिंगानुपात से अधिक है, जबकि यहां लिखा हुआ है अनुसूचित जाति लिंगानुपात अनुसूचित जनजाति से अधिक है। ये गलत हो जाएगा, नहीं, जनजाति का ज्यादा है और अनुसूचित जाति का कम है। दूसरा वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। 2011 की जनगणना के हिसाब से सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कानपुर नगर है और कानपुर में महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत जो है 75.08% है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सेकंड वाला, यानी कि बी वाला, केवल 2। सातवां प्रश्न है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में किस स्थान पर है? 4, 5, 6, 7। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में
7वां स्थान है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ये बात आप लोग जानते होंगे। और यह जो है यह विश्व के भूपृष्ठ क्षेत्रफल का 2.4% है। कमेंट में आपको एक आंसर देना है, आपको ये बताना है कि भारत से पहले वो 6 देश कौन से हैं जिनका क्षेत्रफल भारत से ज्यादा है, और आपको वो क्रम में बताना है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 7वें का डी वाला। 8वां प्रश्न है आपका, किसी तारे के जीवन चक्र की समाप्ति होने पर होने वाले विस्फोट को कहा जाता है ब्लैक होल, सुपरनोवा, क्वासार, आद्र तारा। देखिए, किसी तारे के जीवन चक्र की समाप्ति होने पर होने वाले विस्फोट को सुपरनोवा नाम दिया गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा बी वाला, सुपरनोवा। और यह अंतरिक्ष में होने वाला सबसे बड़ा विस्फोट है। सुपरनोवा जो है पूरे ब्रह्मांड में तत्वों को वितरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 9वां प्रश्न है आपका, भारत की भौगोलिक विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह आपको बताना है। भारत की उत्तर दक्षिण सीमा पूर्व पश्चिम सीमा से अधिक है। भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार अत्यधिक असमान है। लक्षद्वीप द्वीप समूह भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में स्थित है। देखिए, बात करें भारत की, तो देखिए ये भारत की सीमा है, ये आपकी नॉर्थ है, ये साउथ है, इधर आपका पूर्व है और ये आपका पश्चिम है। तो भारत की जो उत्तर दक्षिण सीमा की लंबाई है वो लगभग 3200 किलोमीटर है। वहीं पूर्व पश्चिम सीमा की लंबाई जो है लगभग 2900 किलोमीटर है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही हो जाएगा कि भारत की उत्तर दक्षिण सीमा पूर्व पश्चिम सीमा से अधिक है। भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देखिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार आपने पढ़ा है। भारत जो है 8 डिग्री 4 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश के बीच भारत अवस्थित है। यानी कि आपकी जो भूमध्य रेखा होती है वो होती है 0 डिग्री अक्षांश, और 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो होता है उत्तरी गोलार्ध। तो भारत जो है 0 डिग्री के आसपास तो है नहीं, उससे काफी दूर है। इसका मतलब है भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो आपका बी वाला कथन ये भी सही है। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार अत्यधिक असमान है। देखिए, प्रायद्वीपीय पठार जो है उबड़ खाबड़ है, तो इस वजह से ये अत्यधिक असमान है। तो यहां पर आपका सी वाला कथन ये भी सही है। लक्षद्वीप द्वीप समूह भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में स्थित है। देखिए, फिर से मैं आपको दिशाओं का ज्ञान करवाता हूं। दक्षिण पूर्व का मतलब समझ रहे हैं? ये हो गया आपका दक्षिण वाला हिस्सा, ये दक्षिण हो गया, और पूर्व का मतलब है ये वाला हिस्सा। तो भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सा द्वीप पड़ता है? भारत के दक्षिण पूर्व में तो अंडमान और निकोबार पड़ता है। अंडमान और निकोबार पड़ता है। यहां पर लिखना चाहिए था कि ये जो लक्षद्वीप द्वीप समूह है ये भारत के कहां पर है? भारत के दक्षिण पश्चिम में पड़ता है, ना कि दक्षिण पूर्व में। यानी ये दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है, ना कि पूर्व में। तो यहां पर आपका डी वाला कथन गलत हो जाएगा। तो यही आपका सही आंसर है 9वें का डी वाला। 10वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? पोचमपल्ली, मावल्या नाग, कोनोमा, गोकर्ण। देखिए, तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में इसे चुना गया है। तो ये पोचमपल्ली है जो कि तेलंगाना राज्य में अवस्थित है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 10वें का ए वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।